न छाड़े सूरमा, जूझे दो दल माही, आशा जीवन मरण की मन में राखे नाही। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। ये दोहा जो आपके सामने रखा, ये कबीर का ही एक मशहूर दोहा है। हजारों में से एक ये माने जाने वाले मशहूर दोहा आपके सामने लाया। इस दोहा में क्या है आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हमारे जीवन से संबंधित हर चीजें इसमें है। एक बार फिर आपको सुनाता हूं कि खेत न छाड़े सुरमा, जूझे दो दल माही, आशा जीवन मरण की मन में राखे नाही। अर्थात इसका मतलब होता है कि वीर सुरमा कभी भी मैदान छोड़कर भागते नहीं है। वह दोनों दलों के बीच जमकर युद्ध करता है। सूरमा अपने मन में जीवन और मृत्यु की कभी भी आशा ही नहीं लाता। इससे क्या सीख सकते हैं हम? इस दोहा से हम ये सीख सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य पे जाते हैं और अब कभी कभी ऐसा हुआ कि आप अपने लक्ष्य पर पहुंचते पहुंचते बहुत ही कठिनाइयां महसूस करने लगे। आपको ऐसा लगने लगे कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये आपके लिए सूरमा वाली बात नहीं है। कायरता आपके अंदर भर गई, आप कायर कहलाएंगे। इसलिए हमेशा इस बात पे गौर कीजिएगा। सूरमा वीर पुरुष वही होते हैं कि कभी अपने रणभूमि को छोड़कर पीछे नहीं हटते। तो आप उस महापुरुष के जैसे बनने की कोशिश कीजिए, उस सूरमा बनने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर वो सूरमा वाली प्रवृत्ति आए, यही आपके लिए उत्तम है। क्योंकि कितना खूबसूरत बात उन्होंने कहा है। आप ऐसा करके देखिए अपने जीवन में। वैसे भी मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताता हूं। आप अपने लक्ष्य पे जाते हैं और आधी रास्ते से आप लौट जाते हैं। ये आपके लिए क्या है? भूल। सोच के देखिए, अगर आप अपने लक्ष्य पे आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं और वहां से लौट के आते हैं, फिर कोई दूसरा लक्ष्य बना के वहां से फिर शुरू से चलते हैं, तो जहां से आप लौट के आए थे वहां जाते जाते एक बार फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपका मानसिकता बदल जाए और आपका लक्ष्य कोई तीसरा हो जाए। तो इसी कारण से हमारे देश में अधिकतर 100 में से कम 70% लोग असफल हो जाते हैं इस बात से। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप आधे से भी अधिक दूरी तय कर गए हैं, तो सिर्फ अब आगे बढ़ूंगा तो मेरे मंजिल अब करीब आएंगे, पहुंच जाऊंगा। मुड़कर आप शुरू में जाने से अच्छा है कि आगे बढ़ते रहें। दोस्त, सूरमा बनने की कोशिश कीजिए। तो इस दोहे में बहुत कुछ है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप जो कुछ भी पढ़ें, सोचे अधिक, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ सिखला देती है और हम गौर ही नहीं करते हैं कि इसमें क्या है। जैसे इस दोहा से हमने क्या सीखा, आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। आप सोच के देखिए कि छोटी सी दोहा हमें क्या सिखला दी। इसलिए तो बोलता हूं कि कभी हारिए मत। वीर पुरुष उसे कहते हैं कि जो कभी हार अपने माइंड में लाता ही नहीं। आपने एक मूवीज का डायलॉग इरफान खान से सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था। क्या वो कभी कोई बोलता है तो बोलता है क्या ये हार तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। दोस्त, हार अपने डिक्शनरी यानी माइंड की डिक्शनरी में पुट कर लीजिए कि है ही नहीं। आप या तो जीतेंगे या सीखेंगे। कोशिश करके देखिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो याद रखिए, कभी आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो फिर आप क्यों हार कर बैठेंगे? हार कर बैठिए मत। जब ये जीवन मिला है तो कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, मिल जाएगा मंजिल जरूर। तो ये थे आज के लिए। एक बार फिर आपको इसी तरह से कुछ लेकर आगे आऊंगा। अगर आप न्यू देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और अंत में मेरा कोट्स भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। आप अपने आसपास के जितने भी दोस्त या कोई भी लोग हो उन्हें प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जिंदगी में शिक्षा ही अहम भूमिका निभाती है। दोस्त, अगर आप किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो आपका बड़ा साथी आपका शिक्षा ही है। तो बस अपने मंजिल पे लगे रहिए, आप एक ना एक दिन जरूर उसे हासिल कर लेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।